students. Today's topic post fertilization. Today we will discuss about the post fertilization. In case of earlier we are studying about the pre fertilization events. In pre fertilization events हम लोग जो था इसके पहले हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में स्टडी किया था और इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग बहुत सारे कंडीशन देखा, पॉलिनेशन की कंडीशन देखा, स्टडी किया था। पॉलिनेशन के कंडीशन स्टडी करने के साथ इसमें बेसिकली देखा था मेगा स्पोर का कैसे फॉर्मेशन होता है, मेगा स्पोर कैसे बनते हैं, माइक्रो स्पोर कैसे बनते हैं और मेगा स्पोरेजेंसिस माइक्रो स्पोरेजेंसिस के साथ ही साथ हम लोग पॉलिनेशन के स्टेजेस पढ़े थे, स्टडी किया था। अब पॉलिनेशन के स्टेजेस हमने स्टडी करने के साथ साथ जो देखा था इसमें ऑलरेडी हम लोग जो स्टडी किए थे उसमें क्या था कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें जो मेगा स्पोर सेल्स होते हैं, मेगा स्पोर सेल्स यानी जो ओव्यूल का एम्ब्रियो साइक का फॉर्मेशन होता है, ये एम्ब्रियो साइक होते हैं। इसमें टू पार्ट होते हैं, सिनर्जी सेल का होता है और एक न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ साथ इसमें जो इसमें होते हैं ये पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होते हैं, ये टू पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। पोलर न्यूक्लियाई के साथ साथ इसका जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं, एंटीपोडल सेल में होते हैं। अब एंटीपोडल सेल में हम लोग जो स्टडी किए थे बेसिकली ये जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर अगर देखते हैं जो फर्टिलाइजेशन होता है पॉलिनेशन के समय, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये 2n बनता है, ये डिप्लॉयड यानी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये प्राइमरी न्यूक्लियस होता है, प्राइमरी न्यूक्लियस ये कैसा होता है, ये जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, जाइगोट बनता है। और इसका जो सेकंड जो होता है प्राइमरी जाइगोट बनाता है, दूसरा ये प्राइमरी न्यूक्लियस होता है और प्लस मेल गैमीट। तो ये कैसा होता है, 2n होते हैं, तो ये 2n होता है। यहाँ पर जो होता है कंडीशन जो सेकेंड फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत देखते हैं ट्रिपल फ्यूजन में, तो ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये कैसा होता है, 3n टाइप का होता है, जिसमें से पोलर न्यूक्लियाई होता है, पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमीट। दूसरा क्या होता है इसमें, पोलर न्यूक्लियाई के साथ साथ इसमें मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट का पार्ट होते हैं। अब यहाँ पर ये पोलर न्यूक्लियाई कैसे होता है, 2n होता है प्लस मेल गैमीट n होता है, यहाँ पर n होता है और n होता है, तो यहाँ पर 3n टाइप का कंडीशन होता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें, अगर देखा जाता है कि इस कंडीशन में जब भी इसका फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर अगर देखते हैं बेसिकली यह जो होता है ये 3n बनता है। पोलर न्यूक्लियाई का जो फॉर्मेशन होता है ये कैसा होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, TEN के फॉर्म में होता है, TEN बनेगा। और ये TEN जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है फिर आगे चल करके क्या बनाता है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल का फॉर्मेशन करेगा, ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल्स का फॉर्मेशन करता है। और दूसरा जो होता है ये जो जाइगोट होता है, जाइगोट जो फॉर्मेशन करेगा वो आगे क्या करता है, ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। यानी यह जो था प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बनाएगा। और दूसरा क्या होता है, ये जो होता है ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। अब इसी के साथ साथ जो होता है, जो इसका जो फॉर्मेशन होता है, अगर हम लोग देखते हैं इसका जो पार्ट होता है इसमें न्यूक्लियस का पार्ट होता है, न्यूक्लियस ये पार्ट कैसा होता है, ये लाइक दिस न्यूक्लियस का पार्ट होता है, ये न्यूक्लियस का पार्ट होता है। इसके सराउंडिंग जो होता है ये न्यूक्लियस का पार्ट होता है, सराउंडिंग ये न्यूक्लियस होता है, ये सभी क्या होता है, ये न्यूक्लियस का पार्ट होता है, न्यूक्लियस। तो अब ये न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस को देखा जाता है तो ये क्या बनाता है, न्यूक्लियस का जो फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियर फॉर्मेशन ये फॉर्मेशन करता है, फ्रूट का फॉर्मेशन करता है,
ये फ्रूट का फॉर्मेशन करता है न्यूसेलर फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। फ्रूट के साथ फॉर्मेशन करने के साथ ही साथ जो होता है बेसिकली इसका ये ओवरी वॉल होता है, ओवरी वॉल भी पाया जाता है। ये भी जो होता है बेसिकली इसको दिखाता है, ये ओवरी वॉल भी क्या करता है बेसिकली, ये भी दोनों मिल करके फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसी के साथ साथ देखते हैं फ्रूट के फॉर्मेशन के साथ साथ अब यहाँ पर जो होता है, जो इसका जो इंटुगमेंट का पार्ट देखते हैं, अगर देखा जाता है कि ये चूंकि ये कैसा होता है, ये दो रीजन का पार्ट होता है। ये भी जो होता है ये बेसिकली ये इंटुगमेंट पार्ट होता है, आउटर इंटुगमेंट और इनर इंटुगमेंट का पार्ट होता है। तो अब यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन होता है, इसके अंतर्गत ये स्टोनी लेयर का फॉर्मेशन करता है, ये स्टोनी लेयर का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखते हैं कि इस कंडीशन में बेसिकली यहाँ पर दो चीज होता है। पहला जो होता है फर्टिलाइजेशन में जाइगोट जो बनता है, यह जाइगोट 2n का होता है, ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो बनाता है। दूसरा एम्ब्रियो बनने के साथ ही साथ जो थर्ड होता है, इसमें जो ट्रिपल फ्यूजन होता है मेल गैमीट का, वो ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से क्या बनाता है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बना देता है, अब यहाँ पर देखा आता है जो कंडीशन होता है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल के फॉर्मेशन के बाद ये ओवरी वॉल का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर यह न्यूट्रिएंट्स के रूप में होता है। इंटरनल अगर देखा आता है कि ये जो न्यूक्लियस पार्ट होता है, ये तरीके से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का कार्य करता है। अब यहाँ पर इनकी जो कंडीशन देखा आता है, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में होता है, बेसिकली पोस्ट फर्टिलाइजेशन में 4 तरीके के सेल का फॉर्मेशन होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला होता है एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, फर्स्ट एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है। दूसरा अगर इसको देखते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। थर्ड पार्ट होता है इसका, थर्ड अगर देखा था एम्ब्रियो डेवलपमेंट के साथ साथ ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा, ओव्यूल फॉर्मेशन। और ओव्यूल के फॉर्मेशन के साथ ही साथ क्या होते हैं कि ये जो होता है ओव्यूल के साथ ही साथ क्या बनते हैं, ओव्यूल के फॉर्मेशन के साथ साथ इसमें सीड का फॉर्मेशन होता है। और चौथा होता है, चौथे कंडीशन में अगर देखते हैं, चौथा में ओवरी, ओवल इंटू सीड, चौथा ओवरी इंटू फ्रूट फॉर्मेशन। तो ये हम लोग 4 प्रकार के इसमें देखते हैं। क्या क्या होता है? पहला अगर देखते हैं एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है। दूसरा इसको देखते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। थर्ड जो होता है इसका ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल फॉर्मेशन इनटू सीड। फोर्थ होता है ओवरी इनटू फ्रूट का फॉर्मेशन होते हैं। अब एंडोस्पर्म की बात कर लेते हैं। एंडोस्पर्म जो बनता है बेसिकली हमने बताया फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म में सबसे पहले जो इसमें देखते हैं जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ये जब फॉर्मेशन होते हैं एम्ब्रियोसाइट के डेवलपमेंट के साथ साथ
जो न्यूट्रिएंट होता है रिजर्व फूड मटेरियल के बिहाफ पे इन्वॉल्व होता है, रिजर्व फूड मटेरियल की तरह इसमें फंक्शनिंग करने का कार्य करता है। अब यहाँ पर यह जो होता है फंक्शन करता है रिजर्व फूड मटेरियल के साथ साथ। अब ये आउटर जो उसका होता है ओवरी वॉल का फॉर्मेशन कर देता है, स्टोनी लेयर का फॉर्मेशन करता है, ये जाइगोट बनाता है और ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल का फॉर्मेशन करता है। अब इसके एंडोस्पर्म के साथ साथ जो होता है एंडोस्पर्म में बेसिकली ये जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होते हैं ये 4 टाइप्स के कंडीशन होते हैं एंडोस्पर्म में। अगर देखा जाता है पहले होते हैं कुछ स्टार्ची एंडोस्पर्म, बहुत सारे ऐसे एंडोस्पर्म होते हैं। कैसे होते हैं वो? स्टार्च के लिए होते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म और नेचर कैसे होते हैं? एग्जांपल इसको नेचर भी कर सकते हैं, नेचर ऑफ एंडोस्पर्म। इसमें एग्जांपल होता है वीट और राइस, वीट और राइस होता है। सेकेंड होता है इसमें सेकेंड प्रोटीनेशियस, एंडोस्पर्म। इसमें होता है एग्जांपल होता है एक इसमें एग्जांपल होता है मेज, मेज होता है। इसके साथ साथ मेज होता है। मेज होता है। इसके साथ मेज में जो होता है बेसिकली देखिए इसको अलग से हम लोग बताएंगे। बेसिकली अगर देखा जाता है जो वीट में, वैसे देखा जाता है वीट में भी होता है प्रोटीन लेयर होता है, मेज में भी होता है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें जीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जेन ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट में भी आया हुआ है और एक आईएएस का भी एक क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से अगर देखा तो वीट में भी जो होता है एलुरॉन लेयर होता है, मेज अगर वीट में भी देखा था वीट, हालांकि इसमें स्टार्च होता है बट वीट का जो एलुरॉन लेयर, एलुरॉन लेयर ये भी जो होता है ये प्रोटीनेशियस नेचर का होता है, प्रोटीनेशियस नेचर का होता है। तो ये दो इसमें प्रोटीनेशियस का होता है। तीसरा जो होता है आइली होता है, आइली फॉर्म होता है तीसरा, आइली इंडोस्पर्म। इसमें हो गया कैस्टर, हो गया एग्जांपल कैस्टर के साथ साथ कोकोनट ये जो हो गया कैस्टर और कोकोनट देखा है, ये कैसे होते हैं? कैस्टर और कोकोनट होते हैं। इसके बाद कैस्टर कोकोनट, तीसरा होता है सेलुलोजिक होते हैं, चौथा सेलुलोजिक एंडोस्पर्म। एग्जांपल एवरीपॉम,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। एवरी फॉर्म सेलुलोजिक के साथ साथ लास्ट वाला इसका एक और आता है हेमी सेलुलोज, चौथा आता है हेमी सेलुलोज। इधर डेवलप करते हैं। चौथा होता है इसका हेमी सेलुलोज इंडोस्पर्म। 1 2 3 4 5 फिफ्थ नंबर होता है। फिफ्थ नंबर हेमी सेलुलोज सेलुलोसिक लेयर। इसमें होता है एग्जांपल होता है डेट फॉर्म। एग्जांपल डेट फॉर्म। ये नेचर ऑफ एंडोस्पर्म स्टूडेंट्स जो होता है हमने बताया कि ये 5 टाइप्स के नेचर के होते हैं। जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है इट इज 5 टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ची एंडोस्पर्म लाइक एग्जांपल व्हीट एंड राइस। सेकंड है प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म लाइक मेज, especially zen protein are also available. It is very important question. It पूछा गया, इसको नीट में भी हुआ, सिविल सर्विसेज के लिए भी है, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। इसके साथ में व्हीट होता है, ये देखा जाता है व्हीट में भी जो होता है ये एलुरान लेयर का पार्ट होता है। एलुरान लेयर भी होता है, ये भी नीट का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है, ये भी नीट में आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ये सेकेंड होता है प्रोटीनेशियस नेचर एंड थर्ड पार्ट होता है ऑयली एंडोस्पर्म। ऑयली एंडोस्पर्म में अगर देखते हैं कैस्टर हो गया, कोकोनट हो गया, इसके साथ साथ सेलुलोजिक एंडोस्पर्म होता है, इवरीफॉर्म होता है, एंड फिफ्थ जो होता है हेमी सेलुलोज लेयर का पार्ट होता है, और जहां पर इसका डेड फॉर्म का कंडीशन होता है। अब यहां पर देखते हैं बेटा जो मोस्टली जो होता है जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में होते हैं ये 3 टाइप का होता है। न्यूक्लियर डिवीजन होता है 3 टाइप के। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पहला जो होता है इसको देखते हैं। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन स्टूडेंट्स इसमें होता है क्या, हमने बताया कि जब जाइगोट की जो कंडीशन होता है, यह जाइगोट बेसिक कैसा होता है, ये डिप्लॉयड नेचर का होता है। हमने बताया ये डिप्लॉयड नेचर का होता है, ये 2n टाइप का होता है जाइगोट। जाइगोट अब 2s इसमें क्या होता है, ये डिवीजन करता है, माइटोटिकली डिवाइड होता है। इसमें से 2 रीजन होता है, एक माइक्रोपाइलर रीजन होता है, दूसरा चलाइजल रीजन होता है। माइक्रोपाइलर रीजन और चलाइजल से 2 सेल का फॉर्मेशन होते हैं। 2 सेल्स के साथ फिर इसमें आगे डिवीजन होता है, ये 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, 4 सेल बनता है, और इसके साथ ही साथ ये जो था आगे डिवाइड करके 8 सेल के फॉर्मेशन में होता है। टेट्राइड के फॉर्मेशन में ये 8 सेल होता है, एंड देन ये 3 न्यूक्लियाई के फॉर्म में सराउंडिंग कर लेता है, ये 3 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर देता है। फ्री न्यूक्लियाई एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क होता है। इसके साथ ही साथ अगर देखते हैं काटन होता
एग्जाम्पल इसके साथ साथ दूसरा कॉटन और मेज में भी पाया जाता है। ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी ये जो न्यूक्लियर होते हैं आपस में फ्यूज करके सभी इसका डेवलपमेंट कर लेते हैं। तो इसके इस टाइप के डिवीजन को हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कॉटन, कोकोनट मिल्क, कॉटन एंड मेज। सेकेंड इसका पार्ट होता है सेलुलर डिवीजन। सेकेंड सेलुलर डिवीजन। सेलुलर डिवीजन में क्या होते हैं, यहां पर भी होता है बेसिकली वही चीज, सेम कंडीशन। पहला यहां पर क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये भी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस की तरह होता है जाइगोट। जाइगोट 2n होता है। ये कैसा होता है, ये PEN के फॉर्म में। 2 से आगे फॉर्मेशन होता है 2 न्यूक्लियाई एंड देन 2 to 4 न्यूक्लियाई and then फोर न्यूक्लियाई होता है। एंड 4 न्यूक्लियाई के साथ ही साथ ये ऑक्टेट के कंडीशन होता है। ऑक्टेट कंडीशन में और देन इसका जो लास्ट में होता है बेटा, ये फ्री न्यूक्लियाई, ये वॉल फॉर्मेशन की तरह सराउंडिंग वॉल की तरह ये क्या करता है, ये बहुत सारे सेल्स का इसमें डिवीजन कर देता है। ये इस तरीके से बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो होता है ये इसे कहते हैं सेलुलर डिवीजन। सेलुलर डिवीजन, फ्री सेलुलर डिवीजन होता है इसको, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और सेलुलर डेवलपमेंट। एग्जांपल सेलुलर डेवलपमेंट में एग्जांपल हो गया इसमें व्हाइट कर्नेल ऑफ कॉटन, कोकोनट, व्हाइट कर्नेल ऑफ कोकोनट, व्हाइट कर्नेल ऑफ कोकोनट। और इसके साथ साथ एक और होता है पिट्यूनिया। ये दो उसमें होता है, ये सेलुलर डिवीजन या सेलुलर डेवलपमेंट होते हैं। सेलुलर डिवीजन कर देते हैं या डेवलपमेंट करते हैं, सेलुलर डिवीजन और डेवलपमेंट। सेलुलर डिवीजन एंड थर्ड टाइप का होता है बेटा, इसमें थर्ड टाइप का होता है हिलोबियल डिवीजन। हिलोबियल डिवीजन थर्ड टाइप का होता है हिलोबियल डिवीजन। हिलोबियल डिवीजन या हिलोबियल डेवलपमेंट। इसमें भी अगर देखें
होता है डिवाइड करता है ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होता है सीएन, ये माइक्रोपाइलर रिंग होता है, दूसरा ये सलाइवल रिंग होता है, आल्सो डिवाइड इनटू टू सेल and then टू टू थ्री हो जाता है, वन डी जनरेट, टू टू फोर होता है, बट इसमें से एक डी जनरेट होता है, ये थ्री न्यूक्लियाई बन जाता है, डी जनरेट, देन थ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, और फिर इस तरीके से एक हीरोबियल डिवीजन के रूप में ये डेवलप कर जाता है। एग्जांपल होता है मोनोकाट, मोनोकाट हीरोबियल में होता है इसका। इसमें देखिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें होता है कि ये जो एग्जांपल होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका एग्जांपल ही पूछा जाता है। तो यह जो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के लिए ये थ्री पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन या फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट, सेकंड होता है फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट के साथ साथ सेलुलर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है कि इसमें जो जाइगोट की कंडीशन होते हैं, जो डेवलपमेंट होता है वो फ्री न्यूक्लियाई के फॉर्मेट डेवलप करता है, फ्री न्यूक्लियर के रूप में डेवलप होने का कार्य करता है। दूसरा इसके जाइगोटिक कंडीशन के साथ ही साथ अगर देखते हैं जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर क्या होता है 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से आफ्टर की कंडीशन में, और ये पूरे पार्ट में न्यूक्लियाई और न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फ्री फॉर्म होता है। सेलुलर में होता है 1 से 2 से 2 से 4, 4 से 8, और फिर ये वॉल यानी वॉल के सरफेस से ये अटैचमेंट होता है, इसका डिवीजन होता है। तो इसमें जो होता है वेरी सिंपल एग्जांपल होता है, इसमें कोकोनट मिल्क होता है, इसके साथ कॉटन होता है, मेज होता है। यहाँ पर जो होता है कोकोनट कर्नल होता है, जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसमें सेलुलर डिवीजन के लिए होता है। थर्ड में होता है हिलोबियल में ये 1 से 2 से 2 से 4 से, जिसमें से डी जनरेट होता है, फिर 3 सेल का फॉर्मेशन होता है, और 3 सेल से फिर क्या करता है ये नेक्स्ट इसका सेलुलर पार्ट ये भी होता है हिलोबियल, पूरे फॉर्मेशन कर देता है। इसमें मोनोकाट आता है, सारे मोनोकाट की कंडीशन आते हैं। अब इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं फेट ऑफ एंडोस्पर्म देख लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एंडोस्पर्म। फेट ऑफ एंडोस्पर्म, फेट ऑफ एंडोस्पर्म। इसमें जो होता है बेटा इट इज टू टाइप, इट इज टू टाइप होता है। कुछ एंडोस्पर्म जो होता है कंप्लीटली जो डेवलपमेंट ड्यूरिंग डेवलपमेंट फुल्ली कंज्यूम ड्यूरिंग फुल्ली कंज्यूम होता, यानी इसका जो होता है अगर देखा जाता है कि ये जो होता है
ड्यूरिंग डेवलपमेंट में जो इसका एंडोस्पर्मिक पार्ट होता है वो क्या होता है, फुल्ली ये क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है। जैसे पी हो गया एग्जांपल, पी बीन्स एंड ग्राउंडनट, ये जो होता है इसके ड्यूरिंग डेवलपमेंट में क्या होता है, आफ्टर डेवलपमेंट के समय क्या होता है, ये पूरा कंज्यूम कर लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं ये ऐसे कंडीशन में होते हैं एंडोस्पर्मिक, तो ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं, जिसे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, इसे आल्सो नोन एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इट इज known as non-endospermic seed। ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, और कुछ जो फुल्ली कंज्यूम हो जाते हैं उसे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, बट कुछ जो होते हैं, पहला दूसरा जो होते हैं रिमेनिंग some persist part during developing embryo। इसमें जो होता है कुछ परसिस्ट पार्ट्स रिमेन हो जाते हैं, जिसे कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। इट इज नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड इसमें देख लीजिए क्या होता है, बहुत सारे हमने बताया कि इसमें जो रिमेन हो जाते हैं, इसमें एग्जांपल पे राइस, व्हीट, बार्ली, बार्ली के साथ साथ ब्राउन क्या होता है, कोकोनट, एक्सेट्रा। देख लीजिए जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट फुल्ली कंज्यूम एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कंज्यूम होता है, ऐसे को क्या कहते हैं, जो फुल्ली एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है उसे हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जो फुल्ली जो कंज्यूम होता है उसे कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, और जो फुल्ली कंज्यूम हो जाता है उसे कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक, यहाँ पर लिख सकते हैं, पहला होता है नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, दूसरा होता है एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ये टू टाइप्स के एंडोस्पर्म होते हैं, पहला होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, दूसरा होता है एंडोस्पर्मिक सीड। तो जो फुल्ली कंज्यूम होता है उसे नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं, जो फुल्ली कंज्यूम नहीं होता है, जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है उसे कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। तो टू टाइप्स होते हैं, पहले में होता है नॉन एंडोस्पर्मिक, पी होता है, बीन्स होता है, ग्राउंडनट होता है, इसमें होता है राइस होता है, व्हीट होता है, बार्ली होता है, कोकोनट होता है, एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं। तो इस तरीके से होता है इसका पोस्ट इसका एंडोस्पर्म, फेट ऑफ एंडोस्पर्म।
सेकंड हम लोग देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका पोस्ट फर्टिलाइजेशन में डाइकाट एम्ब्रियो फॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ डाइकाट एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ डाइकाट एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ इसमें मैंने बताया था स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या होता है डाइकाट एम्ब्रियो में प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होता है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होता है ये कैसा होता है डिप्लॉयड होता है अब इसका जो होता है ये आगे माइटोटिक डिवीजन होता है इसमें हो जाता है ये टू टाइप का सेल होता है ये टू पार्ट में डिवाइड होता है टू पार्ट्स में डिवीजन हो जाता है अब इसमें जो होता है पहला अगर देखा जाता है एक माइक्रोपाइलर रीजन होता है एक माइक्रोपाइलर रीजन होता है माइक्रोपाइलर रीजन होता है दूसरा होता है चलाजर रीजन चलाजर रीजन ये टू न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है टू न्यूक्लियाई करने के साथ साथ ये जो आगे डिवाइड करता है माइक्रोपाइलर रीजन होता है हमेशा जो डेवलपमेंट करता है वो कैसा रहता है सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन करता है ये सस्पेंसर सेल बनाएगा ये जो होता है चिलाजर रीजन जो होता है एम्ब्रियोनल सेल बनाएगा एम्ब्रियोनल सेल का फॉर्मेशन करता है अब ये आगे डिवाइड करने के साथ ही साथ ये आगे फोर्स आगे फिर ये होता है डेवलपमेंट करेगा 2 to 4 सेल में फोर सेल में डिवाइड होता है अब ये होता है जो सस्पेंसर सेल होता है इसमें बहुत सारे फिर आगे डिवाइड करता है 2 to 4 सेल फिर ये आगे डेवलपमेंट करता है एट सेल के स्टेज में एक सेल में डिवाइड करता है अब यहां पर जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होता है सस्पेंसर सेल इधर जो होता है ये फॉर्मेशन करेगा एम्ब्रियोनल सेल लोअर सरफेस पर क्या फॉर्मेशन करेगा ये एम्ब्रियोनल सेल एम्ब्रियोनल सेल
ट्रांसवर्सली इसका जो डिवाइड होता है, अब यहां पर जो डिवीजन होता है एक तरीके से वेसिकुलर फॉर्म में रहता है, वेसिकुलर वेसिकुलर फॉर्म में डेवलपमेंट होता है। ये पूरा हो गया इसका फॉर्म में डिवाइड करके क्या होता है, ये सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल। और ये जो होता एम्ब्रियोनल सेल का फॉर्मेशन करे, एम्ब्रियोनल। एम्ब्रियोनल सेल का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए यहाँ पे 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल का डिवीजन होता है। अब 8 सेल के साथ ये सभी कैसा होता है, ट्रांसवर्सली ये डिवाइड करते हैं, ट्रांसवर्सली डिवीजन होता है। डिवीजन के साथ साथ क्या करता है, इसमें पुनः ये डिवाइड करके वेस्कुलर सेल के साथ साथ आगे इसका जो डेवलपमेंट होता है पुनः फिर इसका डिवीजन होता है। और फिर ये हाइपोफाइसिस का फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्मेशन करता है, ये हाइपोफाइसिस का फॉर्मेशन करने लगता है, हाइपोफाइसिस। ये हाइपोफाइसिस का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पर ये वेसिकल सेल्स के रूप में होता है, वेसिकुलर सेल, वेसिकुलर सेल। ये हो गया सस्पेंसर सेल, ये हो गया एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल। अब इसके बाद जो होता है नेक्स्ट कंडीशन में, वेसिकुलर सेल जो होता है आगे डिवाइड करके हास्टोरियम का डेवलपमेंट करता है, हास्टोरियम। ये हास्टोरियम के तरह डेवलपमेंट करता है, हास्टोरियम। ये हास्टोरियम बनाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये हास्टोरियम जो होता है एक तरीके से इसका इनिशियल कंडीशन में ये न्यूट्रिशनल इम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने लगता है, हास्टोरियल सेल बनाता है, इसे हास्टोरियल सेल कहते हैं। एम्ब्रियोनल सेल, ये हो गया सस्पेंसर सेल, ये होता है एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल। और ये हास्टोरियम, ये हास्टोरियम की तरफ फंक्शनिंग करता है। अब यहाँ पर जो होता है ये हास्टोरियम की तरफ फंक्शनिंग करने के साथ साथ ये अपना फॉर्मेशन करता है। और यह एक तरीके से फिर ये फॉर्मेशन करेगा ये हार्ट शेप में, ये हार्ट शेप का फॉर्मेशन कर देता है, ये हार्ट शेप में। ये हार्ट शेप का फॉर्मेशन करता है। ये
ये सेल हो गया बेटा वेस्कुलर सेल हो गया, ये एम्ब्रियो हो गया, एम्ब्रियो फॉर्मेशन करता है, ये कैसा होता है एम्ब्रियोनल सेल, हार्ट सेल, ये देखिए हार्ट लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए कहते हैं हार्ट सेल। ये हो गया सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल और ये हार्ट सेल में बनने के साथ साथ ये फिर कंडीशन में ये आगे इसका ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। अब यहां पर जो होता है बेसिकली ये रेडिकल सेल होता है, रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, रेडिकल सेल का फॉर्मेशन करता है, ये प्लूम्यूल का फॉर्मेशन करता है, प्लूम्यूल ये एक तरीके से फिर आगे कॉटिलीडन का फॉर्मेशन करता है, कॉटिलीडन का फॉर्मेशन करता है। ये होता है बेसिकली प्लूम्यूल वाला जो पोर्शन होता है इसे एपिकॉटिल कहते हैं, इसे एपिकॉटिल कहते हैं। इस पार्ट को हम कहते हैं एपिकोटाइल, एपिकोटाइल कहते हैं। ये पार्ट होता है इसे हाइपोकोटाइल कहते हैं, हाइपोकोटाइल होता है। और इस तरीके से अगर देखा जाता है ये जो फॉर्मेशन करके ये क्या बना देता है, इधर होगा वेसिकुलर सेल, ये हो गया इसका एम्ब्रियो सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल। ये हो गया एम्ब्रियोनल सेल, ये इतना पार्ट हो गया एम्ब्रियोनल सेल। तो इस तरीके से जो होता है ये एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बेसिकली कि जो जाइगोट का जो होता है ये अनइक्वल सस्पेंशन सेल की तरफ क्या होता है, ये अनइक्वल डिवाइड करता है, अनइक्वल डिवाइड करता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, अनइक्वल डिवीजन करता है। पहले जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होता है इसके टू पार्ट में डिवाइड माइटोटिकली डिवाइड होता है, इसमें से टू पार्ट बनाता है, एक माइक्रोपाइलर रीजन होता है, दूसरा चलाजल रीजन होता है। चलाजल रीजन जो होता है हमेशा एम्ब्रियोनल सेल का फॉर्मेशन करता है, जबकि माइक्रोपाइलर रीजन जो होता है वो क्या बनाता है, वो सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन करता है। अब इसमें डिवाइड होता है, ये अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 से 8 सेल का फॉर्मेशन करता है, जहां पर एक सस्पेंसर सेल बनाता है, दूसरा एम्ब्रियोनल सेल बनाता है। 8 सेल से फिर ऑक्टेट के कंडीशन में ये आगे वेसिकुलर सेल का फॉर्मेशन करता है। वेसिकुलर सेल फॉर्मेशन होने के साथ ही साथ ये फिर प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर जो होता है एम्ब्रियोनल सेल ये प्रो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है, डेवलपमेंट ऑफ प्रो एम्ब्रियो, यहाँ पर ये प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। और प्रो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के साथ ही साथ वेस्कुलर सेल आगे चल करके ये प्रो एम्ब्रियो में फॉर्मेशन करता है एम्ब्रियो सेल के बाद। अब यहाँ पर ये इस एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के साथ डिवाइड होकर के
हास्टोरियम का फॉर्मेशन करता है, जहां पर ये अपने आप को न्यूट्रिशन सक करने का कार्य करता है। और हास्टोरियम के बनने के साथ ही साथ ये अगला जो पार्ट होता है वो हार्ट शेप का फॉर्मेशन करता है। हार्ट शेप के फॉर्मेशन के साथ ही साथ ये फिर ये कॉटिलिडन्स का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। अब इस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन के साथ ही साथ अगर देखते हैं जो चिकन जो इसका पार्ट होता है, तो हाइपोकटाइल की कंडीशन में यही आगे चल करके क्या करता है, यही आगे अगर इसको देखा आता है, अगर हम लोग इसको स्टडी करते हैं तो बेसिकली अगर एम्ब्रियो के कंडीशन में देखते हैं, ये इस कंडीशन में फॉर्मेशन हो जाता है। ये हो गया, ये आपको एनाट्रोपस टाइप का ओवरी हो गया, तो इसमें ओवरी का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के कंडीशन में देखा आता है, यहाँ पर ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट ये स्टेप्स होता है। तो इस तरीके से देखा आता है जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ये कैसे एक सेल से फॉर्मेशन होने के बाद जो होता है, ये बहुत सारे सेल्स के फॉर्मेशन के साथ साथ इसका डाइकाट का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग बेटा इसका आप लोग ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, जो डाउट होता है उसे आप इनबॉक्स में जरूर लिखिए। हो सकता है कि आप लोगों को कहीं कहीं पर इसमें कहीं प्रॉब्लम हो आपको, क्योंकि नया नया टर्मिनोलॉजी है, तो उसको इनबॉक्स में जरूर मेंशन करिए और इसको मन से खूब अच्छे तरह से पढ़िए। जो डाउट होता है उसे आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक इसको रिवाइज करके हम लोग फिर पढ़ेंगे, मोनो डेवलपमेंट ऑफ मोनोकाट एम्ब्रियो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।